जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 17 अप्रैल 2026 और 17 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 17 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको रिवीजन के लिए यह अच्छा है कि आप वीकली करंट अफेयर्स आप जरूर देखें, ठीक है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पे ही यह एक 1 शॉट वीडियो का सीरीज है। इसे आप जरूर देखें। 1 शॉट में आपको बॉटनी का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा और साइंस के बायोलॉजी का मिल जाएगा। यह सब जो 1 शॉट वीडियो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि इससे आप सब कुछ समेटने के चक्कर में आपके पास हाथ में कुछ नहीं लग पाता है, ठीक है, लास्ट समय में। तो इसीलिए 1 शॉट जो वीडियो अपलोड करते हैं इसे आप जरूर देखिए। इसमें आपको हम एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें टू द पॉइंट बताया गया है, ठीक है। उतना ही बताया गया है जहाँ से आपके पास से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप एडीओ के एग्जाम में देखे होंगे, यहाँ से भी साइंस के प्रश्न से आया हुआ है, ठीक है। और एक बता दें कि इसे साइंस का ही एक ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स के साथ जो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा, जिसका एपिसोड 7 यह अपलोड हो गया है। आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया। तो यह विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 15 अप्रैल को। दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया गया है? उत्कल दिवस और RBI का स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से क्या हुआ था? बिहार अलग हुआ था, इसीलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बिहार की बात आया है तो इससे पहले 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च 2026 का जो बिहार दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। क्या था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। यह 2026 का थीम था। 2025 का थीम क्या था? उन्नत बिहार और विकसित बिहार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। बिहार से याद रखेंगे। इसे जातीय जनगणना की शुरुआत है कौन किया है? यह बिहार ही किया है। कब किया था? 7 जनवरी 2023 को किया था, ठीक है। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च से 22 अप्रैल आप याद रखिएगा, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, RBI का स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, इसीलिए 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। RBI से याद रखेंगे। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये है संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग के अध्यक्ष है। कैग यानी कि जिसका वर्णन आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 148 में दिया गया है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ठीक है। तो कैग के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 1948 से याद रखेंगे क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ? 1948 को। इसीलिए NCC का भी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1948 में। NCC से इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे, NCC का भी महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र बस्त है। कौन है? वीरेंद्र बस्त। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया और विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और जल संसाधन दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड्डयन दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। तो अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक
उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना आपको को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मार्च 2026 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यह संजू सैमसन को और अमेलिया कैट को दिया गया। किन्हें? अमेलिया कैट, ये है अमेलिया कैट और ये है संजू सैमसन, इन दोनों को मार्च 2026 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2026 का मार्च का किसे दिया गया, यह संजू सैमसन को और अमेलिया कैट को दिया गया है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मंथ कब का? फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का किसे दिया गया? यह अरुंधति रेड्डी को दिया गया जो कि भारत के, और साहिबजादा को फरहान को दिया गया जो कि पाकिस्तान के थे। ठीक है, इनको फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। अगला क्वेश्चन है किसे? बहोगा बिहू उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो ये आपको पता ही होगा कि जिसमें अगर बिहू लग जाए वह असम का होगा। कहाँ का? असम का। तो बोहाग बिहू महोत्सव कहाँ है? यह असम में मनाया गया है। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। असम में एक सींग गेंडे वाले कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। अच्छा, ये चाय का कप क्यों है यहाँ पे? क्योंकि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह असम है। लेकिन याद रखेंगे क्या, किसे? चाय का बोर्ड किसे कहा गया है? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। ठीक है, कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक से याद रखेंगे कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यह कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, असम से याद क्या रखेंगे? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? यह असम सरकार ने किया है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ मनाया गया? कहाँ ये सब? असम में। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इससे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। अच्छा, असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ? असम में। और एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है, 1992 में। यानी कि 1992 में क्या है? एलिफेंट प्रोजेक्ट आया है। ठीक है। 1973 में क्या है? टाइगर रिजर्व आया है। 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। 1992 में क्या है? एलिफेंट प्रोजेक्ट आया है। असम में सुरमा घाटी है और बराक घाटी। असम में बिहू लोकनृत्य, बगुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल, खेल गोपाल और भोल लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाया जाता है। कहाँ? असम में। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। अभी असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना और ओरोनोडोई 3.0 योजना और प्रेरणा योजना चलाया गया। किसके द्वारा? यह असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। अम्बुबाची मेला कहाँ है? यह असम में। असम में कामाख्या मंदिर है जो कि नीलांचल पर्वत पे। और असम में अभी हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। हाथी ऐप लॉन्च किस सरकार के द्वारा किया गया है? असम सरकार के द्वारा किया गया है। अच्छा, ऐप की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप आपको रिकॉल करवाऊँ। बस आप आँख बंद कीजिए और मेरे साथ जो जो इंपॉर्टेंट अभी ऐप रिकॉल करवा रहे हैं आप उसे मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे बस सांगवरी ऐप कौन लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। लोकपथ ऐप कौन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। हाथी ऐप कहेगा तो असम, लेकिन गज रक्षक ऐप कहेगा तो यह मध्य प्रदेश। सारथी ऐप हो जाएगा हरियाणा। स्किन पोर्टल ऐप हो जाएगा खाद्य मंत्रालय। और अन्न दर्पण ऐप कौन लॉन्च किया? FCI यानी कि भारतीय परिवहन निगम। अच्छा देखिए, FCI की बात आई तो FCI से कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। जैसे देखिए FCI यहाँ पहले लिखिए FCI का स्थापना कब हुआ है? 1965 में। कब हुआ है? 1965 में। और 1965 से याद रखेंगे FCI का स्थापना हो गया, BSF का स्थापना हो गया, हरित क्रांति हो गया। ये सब कब आया था? 1965 में। ठीक है। और FCI अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अन्न दर्पण।
केरल सरकार के द्वारा मेरी पंचायत योजना शुरू किया गया है, ऐप लॉन्च किया गया। उपस्थित पोर्टल ये झारखंड के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया। संज्ञान ऐप यह आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया। और निर्माण पोर्टल ऐप यह कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। और सिटीजन सेंटिनल यह भी केरल सरकार के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया। एकलव ऐप यह भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। और सेबी 2.0 देखिए यह है सेबी 2.0, यह हो जाएगा सारथी 2.0, ठीक है क्या, सारथी 2.0 यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और सारथी ऐप हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी के द्वारा। और सारथी ऐप हो जाएगा यह हरियाणा के द्वारा। संकलन ऐप यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किया गया। प्रतिभा सेतु यह संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यानी कि यूपीएससी के द्वारा यह शुरू किया गया। सक्षम ऐप हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। प्रभाव पोर्टल ऐप यह लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और स्व रेल ऐप लॉन्च किया गया, यह भारतीय रेल के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। निर्माण पोर्टल यह कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। और सुगम ऐप यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। भागीरथी ऐप यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और ई सेहत ऐप यह जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया। चौपाल कार्यक्रम यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इतना याद रखेंगे अभी ऐप से। अच्छा, असम की बात आई है तो अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने, कौन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया है, ठीक है। कौन, केंद्रीय मंत्री कौन है, चिराग पासवान। अच्छा, असम ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है। डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, यह असम में मनाया गया। लेकिन जात्रा महोत्सव सीधा हो जाएगा तो यह कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में हो जाएगा। गितचक नकाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्विम को देखा गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम द्वितीय का लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी। तो इतना याद रखेंगे अभी असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो हिम सरोवर परियोजना का जो ये किया गया है यह लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया है, लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर का यह परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में, लद्दाख की बात आई तो लद्दाख से कुछ बताऊं, जैसे पैंगोंग झील कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख में पुंगा घाटी है, सुरू घाटी, नुरबा घाटी, मुरबा घाटी और यांग घाटी और साल्ट लेक कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख में सोंडेल लोकनृत्य पाया जाता है। हेमसिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में। निगमो बाजबो बांध ये कहाँ है, लद्दाख में, जो कि सिंधु नदी पे। चांगपा जनजाति कहाँ पाया जाता है, चांगपा यह लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया जाता है। देखिए यह है लोसार और एक है लोसांग, तो वो हो जाएगा सिक्किम, और यह है लोसार, तो यह हो जाएगा लद्दाख में। हेनिस महोत्सव मनाएगा, खुबानी महोत्सव मनाएगा, जास्कर महोत्सव मनाएगा। और सुरू समर फेस्टिवल 2025 यह भी मनाएगा कहाँ, लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख में याद रखें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, लद्दाख रहा। इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अभी गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया गया। क्या किया, मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है, लद्दाख में। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना यह लद्दाख में लॉन्च की गई। लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे स्पॉट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। लद्दाख में समुद्री तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख की रिगजन यांगलिन ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है। तो इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में विक्टर एक्सीलेंस ने संन्यास ले लिया, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो ये हैं विंटर एक्सीलेंस। कौन है, ये है विक्टर एक्सीलेंस। इन्होंने अभी बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। क्या चीज़ से, बैडमिंटन से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही कि विंटर एक्सीलेंस ने अभी ये बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत सरकार ने
करोड़ यानी कि कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? तो यह 10,000, कितना 10,000 करोड़, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ARCDE ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया है? यह अनावरण किया गया है वाशिंगटन DC में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वाशिंगटन DC में ARCDE ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आगामी ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह वेल्स और इंग्लैंड यानी कि दोनों देश करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी आगामी ICC महिला T20 विश्व कप की मेजबानी वेल्स और इंग्लैंड दोनों करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह पीरोजस्सा गोदरेज को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप ये हैं पीरोजस्सा गोदरेज, ठीक है, इनको अभी गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है, ठीक है। अब आनंद कुमार पाल कौन है? आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार संभाला है। UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए प्रीति सरन को नियुक्त किया गया है। IDPIC ने के सत्यनारायण रंजू को MD और CEO नियुक्त किया गया है। अरब लीग के नया सचिव नवील फहमी को नियुक्त किया गया है। पॉलिसी बाजार ने सज्जा परवीन चौधरी को अपना नया CEO नियुक्त किया गया। BPCL के नए अध्यक्ष प्रबंधक कौन है? संजय खन्ना। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो आप मेरे साथ आंख बंद कीजिए, जितना मैं रिकॉल करवा रहा हूँ उतना रिकॉल कीजिए। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? परवीन कुमार। CISF को कौन है? परवीर रंजन। देखिए, ये है परवीर रंजन, एक है परवीन कुमार, जो कि अभी बताएं BSF के महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। और परवीन नाम से आपके दिमाग में दो क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। क्या? एक परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है, और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद ITBP के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वस्त। और सेबी जिसका स्थापना 1988 में हुआ, जिसके चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। कौन है? तुहिन कांत, ठीक है। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। UPSC के कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। कौन है? फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। कैग जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो यह अरविंद पनघड़िया। और इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेश प्रताप। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? राजा राजन। AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। ICC क्या है? ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। कौन है? जैसा। जैसा से याद रखेंगे आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह जैसा को ही किया गया है। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। और ACC के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। और IMF के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा ये प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन मैरी। और नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी कि CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी।
लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है। एफबीआई के निदेशक कौन है? काश पटेल। रेलवे के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। यानी कि इतना चीज़ आपको याद रखना है, इतना चीज़ दिमाग में रखना है। अच्छा, वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है, और कल आपसे जो प्रश्न पूछे तो उसका भी जवाब वीडियो को आपको लास्ट में मिलेगा। अभी आपको बताएं फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। लेकिन ये क्या है? फिक्की के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सर फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। लेकिन फिक्की के महासचिव कौन है? तो यह अनंत स्वरूप है। कौन है? अनंत स्वरूप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। और नियुक्ति से अभी आपको पूरा चीज़ बताएं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया? यह 6ठे स्थान पर रखा गया। कितने स्थान पे? 6ठे स्थान पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में यह 6ठे स्थान पर रखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश का मनाया गया है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। भारत का शिवराज, यानी कि भारत का शिवराज किसे कहा जाता है? यह हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यह हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में रौलानी महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? रौलानी महोत्सव मनाया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील है, चंद्रताल झील और रेणुका झील है। रेणुका झील है जो कि भारत के सबसे छोटा रामसर स्थल है। अच्छा देखिए, ताल की बात है तो ताल से ना आप 3 चीज़ याद रखिएगा। अभी क्या बात है? एक सूरजताल और एक चंद्रताल, यह दोनों ताल रहेगा तो यह हिमाचल प्रदेश। एक है रामगढ़ ताल, तो यह क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद खुरपा ताल हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा, नौकछिया ताल हो जाएगा। यह सब कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में छपेली लोकनृत्य, डोंगी नृत्य, दादानाथ लोकनृत्य, कांग्या नृत्य और दानम लोकनृत्य और घुघटी लोकनृत्य पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और शिव बालवाड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति, कनूरा जनजाति और लाहौरी जनजाति पाई जाती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव और वोडा त्यौहार महोत्सव मनाया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी एक योजना चलाया गया है कि आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। उसके बाद सुख शिक्षा योजना चलाया गया, बाल पौष्टिक आहार योजना चलाया गया। हिमाचल प्रदेश शिव किला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बारा रचा दर्रा और डेप्सा दर्रा और कुंगाती दर्रा है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है जो कि सतलुज नदी पे, और नाथपा झाकरी बांध है, ये भी सतलुज नदी पे, और पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी पे, और कोल्ड डेजर्ट जो कि उत्तरी जैव मंडल है। कहाँ है? यह भी हिमाचल प्रदेश में। तो इतना चीज़ याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया गया। देखिए, यह है लोसार, एक है लोसांग, तो लोसांग हो जाएगा सिक्किम। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, पढ़ाई विथ एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। ठीक है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार, यह कहाँ? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। तो इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए, लिखने की हैबिट आप डालिए, अगर लिख लेते हैं तो वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो यह इराक का किया गया। कहाँ? इराक का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स हम आपको बताएं यह सब आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।